सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कुछ नौजवानों के ग्रुप ने इतवार को अल्लू अर्जुन की रिहाइशगाह पर हमला करते हुए टमाटर फेंके और गमलों को नुकसान पहुंचाया। मुबैना तौर पर ओयू जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता ग्रुप ने रेवती के अफराद खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे लगाए और अफरा तफरी फैलाई जब वो रिहाइशगाह पर टमाटर फेंकते रहे। गैर मुसद्दिक़ इत्तलात के मुताबिक हमले के दौरान पत्थर भी फेंके गए। ओयू JAC ने अदाकार से मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। इस दौरान तलबा अपने हाथ में प्ले कार्ड थामे हुए थे और अल्लू अर्जुन के घर के गेट के रूबरू सड़क पर बैठ गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज कर रहे नौजवानों को वहां से भगा दिया। अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए अल्लू अर्जुन के घर के पास इजाफी पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अदाकार अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने मद्दाहों से एक अहम अपील की है। उन्होंने अपने फैन से कहा कि वो अपनी राय जिम्मेदारी के साथ पेश करें और किसी भी शख्स को ज़ाती तौर पर निशाना बनाते हुए पोस्ट करने से गुरेज करें। अल्लू अर्जुन ने खबरदार किया कि गुज़िश्ता दिनों से फेक ID और जाली प्रोफाइल्स के जरिए पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपने मद्दाहों को मनफी पोस्ट करने वालों से दूर रहने का मशवरा दिया। JEE एडवांस शेड्यूल कर दिया गया जारी। तेलंगाना में 13 मराकज़ पर ये इम्तिहान किया जाएगा मुनक़िद। JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस का शेड्यूल जो 18 मई साल 2025 को मुनक़िद होना है उसकी वेबसाइट पर जारी किया गया। वो उम्मीदवार जो JEE मेंस 2025 पेपर में टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें इम्तिहान के लिए अहल करार दिया जाएगा। तेलंगाना में JEE एडवांस इम्तिहान लिखने के लिए 13 मराकज़ फराहम किए गए हैं। उनमें आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, कोदाड़, कुत्तागुड़म, महबूब नगर, नलगुंडा, निजामाबाद, सत्तूपल्ली, सिद्दीपेट, सूर्यापेट और वरंगल शामिल हैं। हैदराबाद में 39 ट्रांसजेंडरों को ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पर मुकर्रर किया गया। नए भर्ती होने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट्स ने इतवार को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की क़ियादत में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कमिश्नर CV आनंद ने, जिन्होंने प्रोग्राम की सदारत की, ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की उनकी लगन और अज़म के लिए तारीफ की। उन्होंने महकमे पुलिस की शमूलियत को फ़रोग़ देने और मुआशरे के तमाम तबक़ात को एकसा मौक़े फराहम करने के अज़्म पर जोर दिया। रवां साल के दौरान हैदराबाद में जराइम की शरह में तकरीबन 41% का हुआ है इजाफा, जिसमें फिजिकल क्राइम, जायदाद के जराइम, बच्चों की जिनसी इंतशार के वाक़यात और साइबर क्राइम्स में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। हैदराबाद पुलिस ने अपनी सालाना रिपोर्ट पर बात करते हुए बताया कि साल 2024 में 35,944 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल यानी कि साल 2023 में 25,488 मुकदमा दर्ज किए गए थे। इस साल फिजिकल क्राइम के 8,447 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 5,098 मुकदमा दर्ज हुए थे और गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 5,328 जायदाद के जराइम के मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 3,551 मुकदमा दर्ज हुए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इतवार की रोज़ मीडिया से बात करते हुए बताया है कि FIR दर्ज करने और तमाम जराइम की तहकीकात में पुलिस संजीदा है। पुलिस किसी भी जुर्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया अपना रही है और सिटी पुलिस के तमाम विंग्स मुकदमात की संजीदगी से पैरवी कर रहे हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत से गहरा ताल्लुक़ है। चेयरमैन तेलंगाना लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी का बयान। चेयरमैन तेलंगाना लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ने बताया है कि अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया मबूस फरमाए। सिलसिले नबूवत का इख्तिताम ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है। इसके साथ साथ आसमानी हिदायत के सिलसिले का भी इख्तिताम आखिरी किताब कुरान मजीद की शक्ल में हुआ है। कुरान मजीद साबिक़ अंबिया व रसूल और उनकी तालीमात की तस्दीक भी करता है और क़यामत तक हिदायत व रहनुमाई भी फराहम करता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिनको जिंदा आसमान पर बुलाया गया और जो दोबारा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आखिरी ज़माने में ज़मीन पर भेजे जाएंगे और आप सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मिलकर इस्लाम को दुनिया भर में फैलाने का फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे। इस एतबार से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत से गहरा ताल्लुक़ है।
आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इतवार के रोज कहा है कि मजहब के नाम पर होने वाली सारी जुल्म, ज्यादतियाँ, गलतफहमी और मजहब की सही समझ ना होने की वजह से होती है। उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती में एक तकरीब में कहा कि धर्म अहम है और उसे अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म की अधूरी मालूमात का नतीजा अधर्म की शक्ल में निकलता है। दुनिया भर में धर्म के नाम पर जो भी जुल्म, ज्यादतियाँ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि मजहब के ताल्लुक से गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और धर्म की सही सूझबूझ नहीं होती। उन्होंने जोर देकर कहा कि मजहब हमेशा रहा है और हर चीज उसी के मुताबिक चलती है, इसीलिए हम इसे सनातन कहते हैं। आरएसएस सरबराह ने कहा कि धर्म का काम धर्म की हिफाजत करना है। अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ के वाक़े पर तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी ने इतवार के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फिल्म की तशहीर से ज्यादा शहरियों की हिफाजत सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस की अदाकार से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद पुलिस कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फिल्म की तशहीर या किसी तकरीब के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की जरूरत है। फिल्म की तशहीर इतनी अहम नहीं है जितने के अवाम की हिफाजत। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में कल रात नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर एक मंदिर की बेहुरमती की और हनुमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक अशरार ने मोइनाबाद के तोल कट्टा गेट पर वाक़ मंदिर के अहाते में घुसकर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। यह वाक़या इतवार की सुबह उस वक्त सामने आया जब मुकामी अफराद ने उसे देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को मोहरबंद कर दिया। सुराग रिसा टीम मौके पर पहुंची जो अशरार की शनाख्त में पुलिस की मदद कर रही है। पुलिस करीब मिले गए CCTV फुटेज की जाँच करते हुए अशरार की तलाश में है मसरूफ। सिकंदराबाद की बोइनपल्ली में हफ्ते की देर रात एक कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक एक 20 साला शख्स को एक खातून से मुताल्लिक तनाज़े पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त समीर के तौर पर हुई है जो बोइनपल्ली के हर्षवर्धन कॉलोनी का रहने वाला था। इत्तलात के मुताबिक समीर को लोगों के ग्रुप ने इस मामले पर बात करने के बहाने बुलाया और झगड़ा बढ़ गया और ग्रुप ने जो कम से कम 4 अफराद पर मुश्तमिल था ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में समीर शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। हुकाम को फौरी तौर पर इत्तला दी गई, जिसके बाद बोइनपल्ली पुलिस ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी और नाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में गुरुकुल की एक तालिबा हादसाती तौर पर सीढ़ियों से फिसलकर जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक नईराबाद के जमालिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला सादिया जो नवी जमात की तालिबा थी, रात के खाने के बाद अपने कमरे की तरफ जाते हुए सीढ़ियों से फिसल गई, जिसके नतीजे में सादिया के सर पर शदीद चोटें आई। शदीद जख्मी होने के बाद सादिया को फौरी तौर पर जहीराबाद के एरिया अस्पताल में इब्तिदाई इलाज फराहम किया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सीढ़ियों से गिरने की वजह से सादिया के सर पर शदीद चोटें आई और हालत बिगड़ने के बाद दौरान इलाज वो गांधी अस्पताल में इतवार की सुबह जाँ बहक हो गई। क्रेडिट कार्ड सारिफिन के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब अगर क्रेडिट कार्ड बिल्स की अदायगी में ताख़ीर की जाए तो बैंकों को भारी सूद वसूल करने की इजाज़त मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला सुनाते हुए बैंकों को इख्तियार दिया है कि वो बिल्स की अदायगी में ताख़ीर करने वाले सारिफिन पर अपनी मर्जी के सूद की शरह आयद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि क्रेडिट कार्ड बिल्स पर सूद की हद मुकर्रर होनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बैंक मुकर्रर वक्त के बाद अदायगी न करने वाले सारिफिन से भारी शरह सूद वसूल कर सकेंगे। हैदराबाद की मारूफ व मुअज़्ज़िज़ मिली वो समाजी शख्सियत सीनियर एडवोकेट मोहम्मद उस्मान शहीद का मुख्तसर अदालत के बाद 77 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज दोहर मस्जिद शाहिदा किंग्स कॉलोनी फेज़ 4 रूबरू पुलिस अकेडमी शिवरामपल्ली में अदा की गई। तदफीन मकबरा मुनव्वरुद्दौला दरगाह हज़रत बरहाना शाह साहब के करीब में अमल में आई। लवाहिकीन में अहलिया, 2 फर्जंदान और 1 दुख्तर शामिल हैं। दिल्ली में मुसलसल धमकियां में फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स ने सनसनी पैदा कर दी है और पुलिस की जानिब से इस तरह की धमकियां देने के मामले की जामे तहक़ीक़ात की जा रही है। इस दौरान पुलिस को इंकशाफ हुआ कि हाल ही में 2 स्कूल्स को बम रखे जाने की धमकियां देने के मामले में तलबा मुलव्विस हैं। उन्होंने इम्तिहान मुलतवी करने के लिए ये हरकत की है। अहदेदारों के मुताबिक हाल ही में रोहिणी के 2 स्कूल्स में बम रखे जाने की धमकियां दी गई थी। पुलिस ने जब इस वाक़े की तहक़ीक़ात की तो पता चला कि उन स्कूल्स में ज़ेर तालीम 2 तलबा ने
धमकी अमेज ईमेल्स रवाना किए थे। तहकीकात में ये भी पता चला कि ये तलबा इम्तिहान के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इम्तिहान मुलतवी करने की गर्ज से ये काम किया। एक और स्कूल को धमकी अमेज ईमेल रवाना करने की तहकीकात में पता चला कि एक तालिब इल्म को स्कूल जाने की ख्वाहिश नहीं थी, जिस पर उसने स्कूल को धमकी अमेज मेल रवाना कर दिया। ओहदेदार उन तलबा के साथ उनके वालिदैन की भी काउंसलिंग की। वादे रहे कि जारिया साल के अवाइल से दिल्ली के कई इलाकों में वाक़ई स्कूल्स को मुसलसल बम रखे जाने की धमकियाँ दी जा रही है। हैदराबाद के मदाफाती इलाके में पेश आए एक चौंका देने वाले वाक़े में एक रेस्टोरेंट में ग्राहक की प्लेट में ब्लेड का टुकड़ा पाया गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मदाफाती इलाके गटकेसर के एक रेस्टोरेंट में पेश की जाने वाली बिरयानी की प्लेट में ग्राहक ने ब्लेड का टुकड़ा पाया। बताया गया है कि मुकामी रिहायशी बंगी आलिया अपने दोस्तों के साथ बिरयानी खाने इस रेस्टोरेंट को आया था। बिरयानी में ब्लेड मिलने के बाद बंगी आलिया और उसके दोस्तों ने इंतजामिया से शिकायत की। इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय तेलंगाना रेस्टोरेंट इंतजामिया ने इस वाक़े को मुस्तरद कर दिया और दावा किया कि ये एक महज हादसा हो सकता है। इस वाक़े के बाद ग्राहक ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मालियाती साल 2025 और 26 के लिए 8,440 करोड़ रुपए का बजट तखमीना तैयार किया गया है, जिसमें ज्यादा रेवेन्यू और कम कैपिटल अखराजात पर तवज्जो दी गई है। यह बजट तखमीना गुज़िश्ता मालियाती साल के 7,937 करोड़ रुपए से 503 करोड़ रुपए ज्यादा है, लेकिन उन तजावीज़ को पीर को मुनक़िद शुदनी खुसूसी इजलास में पेश किया जाएगा, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। इम्कान है कि इसे मंजूरी दी जाएगी। क़ब्ल इस बजट तखमीना को स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से मंजूर नहीं किया गया था और बाज़ अरकान ने उन तजावीज़ में नाकाइश की निशानदेही की थी, जिसके बाद इसे रोक दिया गया था। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।